तो अब हम डे 12 का शुरू करते हैं। डे 12 है मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। ये बहुत ही अच्छा मतलब चैप्टर है, और मैं कहूँगी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इन्होंने जो बोला। डे 12 पर आज का जो मेजरली है वो उनके लिए है जो कुछ लोग हमारी जिंदगी में कुछ कुछ ना कुछ अच्छा हमें सिखा गए हैं, या हमारे लिए कुछ अच्छा हमें शिक्षा दे गए हैं, या हमें कुछ ना कुछ बता गए हैं जिसने हमारी लाइफ चेंज कर दी। उनको ग्रैटिट्यूड करना है, यानी हमारी लाइफ में उन्होंने कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है। तो इस चैप्टर का नाम जो है मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। तो कभी कभी हमारी लाइफ में कोई पर्सन सिर्फ कुछ मिनट के लिए, कुछ महीनों के लिए, या कुछ सालों के लिए आते हैं, लेकिन वो हमारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर जाते हैं। और ये हर एक की लाइफ में हुआ होगा। मे बी उन्होंने हमें कुछ ना कुछ एनकरेज किया हो, मे बी उन्होंने हमें कोई अपॉर्चुनिटी दी हो, या मे बी उन्होंने डिफिकल्ट टाइम में हमारा हाथ पकड़ा हो, और या सिर्फ इतना ही कहा हो, हाँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो और कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक सिंपल सा सेंटेंस भी किसी की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो अगर मैं इस ओवरऑल डे 12 का बताऊं तो मैं ये कहूंगी ऐसे भी हो सकते हैं कुछ लोग जैसे जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जिंदगी में लाइट दिखाते हैं। ऐसी लाइट जो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देती है, वो किसी भी तरह से हो सकती है। तो कभी कभी हमारी लाइफ में हम अंदर से लो फील करते हैं, हमें लगता है कि हम कंफ्यूज हैं, डीमोटिवेटेड हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता, या हम कई बार ये फील करते हैं कि हम बहुत हर्ट हैं, अकेले हैं, और ऐसा फील होता है कि मुझसे नहीं होगा, बस अब नहीं। और या ऐसे सोचते हैं आई डोंट नो व्हाट टू डू, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। ऐसा मे बी सबके लाइफ में कुछ ना कुछ आया होगा। तब कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है, हो सकता है हमारा नोन हो, कोई अजनबी हो, कुछ भी हो। वो एक छोटी सी हमें लाइट दिखा जाता है, या छोटा सा हमें एनकरेजमेंट दे जाएगा, जो एक तरह से हमारी लाइफ में अ, समझ लो एक डायरेक्शन दे देती है, या एक छोटी सी स्पार्क सी दे देती है लाइफ में। मे बी वो पर्सन कहता है डोंट गिव अप, यू कैन डू दिस। उस पर्सन का कुछ विश्वास दिखता है, या आई बिलीव इन यू, एक बार फिर से ट्राई करो, तुम कर सकते हो, ऐसे करके। जो सडनली हमारे अंदर की जो लाइट है, या हमारे अंदर का जो विश्वास खत्म हुआ होता है, वो दोबारा जगा जाता है। सो दैट इज द मैजिक ऑफ पीपल, कुछ लोगों का। तो एक इसमें मैं एक छोटी सी मतलब मोटिवेशनल स्टोरी सी ऐड करूंगी। तो एक स्कूल में एक लड़की थी, गर्ल थी, जिसका नाम था रिया। सो इट्स अ स्टोरी जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो रिया जो है वो स्टडीज में एवरेज थी, उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत लो था। क्लास में जब भी टीचर क्वेश्चन पूछती, तो रिया को कई बार आंसर पता होता था, लेकिन वो हाथ नहीं उठाती थी। तो उसके माइंड में एक थॉट हमेशा रहता था, मान लो मैंने वो आंसर दे दिया मैम का, तो मैम मुझे कहेंगे कि तुम गलत हो, या सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, या ये हो जाएगा कि मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा, बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो चुप ही रहती थी, वो चुप रहना पसंद करती थी। तो जब टीचर ने नोटिस किया कि बाकी बच्चे बोलते हैं, ये नहीं बोलती है, तो क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जान के इस बच्ची से क्वेश्चन खुद से पूछा, रिया बेटा तुम आंसर दो। अब वो एज यूजुअल चुप, बिल्कुल चुप थी। उसने हाथ नहीं उठाया। टीचर ने उसे नोटिस किया। फिर टीचर ने उसे सिंपली जाके बोला, बेटा तुम बता सकती हो, तुम सोचो और मुझे इसका आंसर बताओ, और मुझे पता है तुम्हें आंसर पता है। जब टीचर ने उसे कॉन्फिडेंस दिया, तो रिया ने बहुत हल्की आवाज में आंसर दिया। वो नर्वस थी, थोड़ी झिझक झिझक के उसने आंसर दिया। लेकिन टीचर ने सुन लिया, समझ लिया, और उसने ये बोला कि वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया, लेकिन उसका आंसर पूरा करेक्ट नहीं था। बट टीचर ने उसको एनकरेज किया। अगेन 2 डेज के बाद उसने फिर से ऐसे ही किया, थोड़ा हल्का क्वेश्चन पूछा, और स्पेशली रिया से पूछा, रिया आई नो यू कैन आंसर दैट। तो जो टीचर का भरोसा था जब रिया पे बार बार पड़ रहा था, तो रिया गॉट दिस कॉन्फिडेंस कि ये टीचर मुझे समझती है, और वो मुझे चांस दे रही है बोलने का। तो उसने फिर से वो आंसर बोला, और क्लास के बाद उसने जाके मैम से बात करी और बोला कि मैम मुझे आंसर्स आते हैं, लेकिन मुझे कई बार डर लगता है। तो मैम ने बोला डरने की जरूरत नहीं है, तो मुझे आंसर बताओ जो आते हैं और क्लास में बोलो। इसने उसको और एनकरेज किया।
इन द टाइम फ्रेम ऑफ 2 to 3 months वो बच्ची काफी ब्रिलियंट थी, वो आंसर्स देने लगी, खड़ी होके क्लास में बोलने लगी, उसके अंदर ये फीलिंग आ गई, आई एम कैपेबल, मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ। वो धीरे धीरे क्लास में पार्टिसिपेट करने लगी, आगे जाके कॉलेज में गई, प्रेजेंटेशंस देने लगी, फिर अपने करियर में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ी। बहुत सालों के बाद जब वो सक्सेसफुल प्रोफेशनल बन गई तो उसे वो टीचर याद आती थी जहां से शुरुआत हुई। उसने रियलाइज किया कि वो टीचर थी जिसने मुझे याद दिलाया एक छोटी सी चीज में कि मैं कैपेबल हूं, और वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। उसने उस टीचर को ढूंढा, उसको जाके थैंक यू बोला, बट टीचर उसे नहीं पहचानती थी। टीचर के सामने बहुत बच्चे जा चुके थे, वो नहीं याद कर पाई, बट उसका वो जो मेमोरी थी उससे अटैच थी, क्योंकि वहां से ही उसको लाइफ में एक ब्रेक थ्रू मिला था, किसी ने उस पर ट्रस्ट किया था। तो उसने टीचर को जब ये सारी स्टोरी बताई तो टीचर को समझ आया। अब कहने का मतलब ये है, स्टोरी का ये लेसन है, वो एक पर्सन जो आप पे बिलीव करता है, वो एक पर्सन जिसने आपकी हेल्प करी उस टाइम पे, उस मोमेंट पे आगे ग्रो करने में, उस एक पर्सन को थैंक यू बोलो जितना हो सकता है, क्योंकि वो एक लाइफ चेंजर हमारी जिंदगी में आया। ये स्टोरी हमें एक लेसन देती है। कभी कभी हम किसी की लाइफ में, हम खुद भी, इवन मैं भी अगर देखूं तो शायद कई लोगों को मैंने कुछ कुछ बोला होगा, मैजिक क्रिएट करे होंगे उनकी लाइफ में, मैं भूल जाती हूँ लेकिन वो आकर मुझे बता रहे होते हैं। सिमिलरली आप लोगों ने भी किसी ना किसी की लाइफ में जरूर चेंज क्रिएट करा होगा, कुछ मोटिवेटेड बोला होगा जो जिसने उसकी लाइफ चेंज कर दी, और आपको नहीं याद होगा, पता ही नहीं होगा। तो किसी को एक एनकरेजिंग सेंटेंस बोला हुआ भी उस पर्सन के लिए कितना हेल्पफुल है, ये हम नहीं जानते। उसी तरह से मान लो किसी फ्रेंड का डिफिकल्ट टाइम आया हो, हमने एक सिंपल सा फोन किया हो, हेल्प कर दी हो, किसी बच्चे को अप्रिशिएट कर दिया हो, या किसी कलीग को हमने कोई अपॉर्चुनिटी दिलवा दी हो, या किसी पर्सन को सिंपली कहा हो डोंट वरी मैं हूं तुम्हारे साथ, तो आपके लिए वो एक छोटा सा जेस्चर जो होता है वो आपके सामने एक टर्निंग पॉइंट की तरह आता है। उसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखें तो हमारी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हमें याद आते हैं जिन्होंने हमें कभी एनकरेज किया हो, हमें कभी डायरेक्शन दी हो, कभी हम पे विश्वास किया हो, एक्सेप्ट किया हो, या डिफिकल्ट टाइम में हमें सपोर्ट किया हो। अगर हम 2 मिनट आंखें बंद करके ऐसे सोचने लगे, आप देखोगे आपको जरूर कुछ नाम याद आएंगे ऐसे, और नहीं तो कुछ आपकी मदर ने शायद कभी किया हो, आपके फादर ने किया हो, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, कोई टीचर, कोई फ्रेंड, कोई मेंटर हो, मे बी कोई मैनेजर्स हो, कलीग्स हो, कई बार डॉक्टर, काउंसलर, कोई भी हो सकता है। तो या कोई कंप्लीटली स्ट्रेंजर भी हो सकता है। तो कोई एकदम से कोई सामने लाइफ में आता है जो हमें एक बार में एक लाइन बोल जाता है जो बहुत सपोर्टिव होती है। तो ओवरऑल क्या मतलब है कि रिच या सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक पर्सन, वो एक लाइफ जो हमारी जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर गई, क्या हम उसे थैंक यू नहीं कर सकते? तो हम एक बार जरा आंखें बंद करके अगर सोचें कि ऐसा कोई पर्सन हमारी लाइफ में आया जिसने हमारी लाइफ में वो चेंज देके गया हो, हम उसको अगर 1 मिनट आईज बंद करके अगर उसको दिल से थैंक यू बोले उस चीज के लिए जो हमें मिले। अगर मम्मी है तो मम्मी को बोल सकते हैं थैंक यू मुझ पे बिलीव करने के लिए, जब मेरे पे कोई बिलीव नहीं कर रहा था तब आपने बिलीव किया, जब मैं बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रही थी तब मेरी मम्मी ने मेरे पे बिलीव किया, सपोर्ट किया। तो इस तरह से, या कोई भी किसी भी तरह से, है ना? तो मतलब कहने का मतलब क्या है, मेमोरी प्लस रीजन देखो एंड देन इमोशन और से ग्रैटिट्यूड एंड देन हैव दैट गुड फीलिंग। तो आज आपको अपनी लाइफ में 3 मैजिकल पीपल चूज करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं जिसने आपकी लाइफ में बिग डिफरेंस लाया हो सकता है 3 ना हो, एक ही हो, इट्स परफेक्टली फाइन, तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो कर सकते हैं हम एक एक्टिविटी। सो लेट्स क्लोज योर आईज। टेक 3 deep breath in through nose, out through mouth. Take another deep breath in through nose, out through mouth. Take another deep breath in through nose, out through mouth. अब आप डीप अपनी फीलिंग्स, अपनी जो भी पास्ट में जो हुआ है उसमें जाओ,
Identify first magical person. Can you relate? Can you identify? Who all identified? Me. बाकियों ने आइडेंटिफाई कर लिया? सृष्टि, शताब्दी? Yeah, I have also identified. So I'm Savita Gautam. Sorry, I'm joining very intermittently. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. Yes, पूजा? मैंने भी आइडेंटिफाई किया. ओके. नाउ जस्ट विजुअलाइज दैट पर्सन कि वो आपके सामने है. उनका फेस इमेजिन करो और उनसे बात करो. यू कैन से थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ. और बताओ आप थैंक यू क्यों कर रहे हो. हाउ ही और शी हेल्प्ड यू. Um, you want us to tell in जस्ट से डन और नॉट, दैट्स इट. okay. I mean we have to tell that person that No, 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 person. not required, not required. Just Okay. visualize and say thank you and Yeah. say your feelings. Huh? Mm. Who all has done? Yeah, I have done Savita Gautam. Okay. Srishti, Yes. okay. So now let's visualize another person. Identify second person. हो सकता है कोई भी हो, teacher, friend, anybody. Identified? If identified, say thank you for making difference in my life. See what that person done for you, how helped you, how changed your life, and what you learned. Let me know once done. Done. Okay. All done? Yeah. Okay. Now just bring your third magical person to your mind. Maybe this person has given you some opportunity, or maybe shown some new path, or maybe helped in any way. Let me know once you identify. I've already identified 5 people because in my journey they have been really, really like God. Good, good. So I don't ever forget them. They're always on my mind. Oh, great. Mm. So maybe if you have others, if you all identified third person, then say thank you for whatever you have, your emotions, feelings. Just say thank you for that. Done? All done? Say yes, no, if all done. All done, I think, right? Yes. Then you can just move your fingers, rub your hands, put on your eyes, face, and just feel relaxed.
Just feel comfortable. You can open your eyes and you can just keep saying to yourself, I'm deeply grateful for every person who has touched my life. I'm grateful for those who supported me always. I'm grateful for those who believed in me. Grateful for those who taught me something. And I'm grateful for those who gave me courage, right? Because lots of people contributed in our journey. So you can just say thank you, thank you, thank you. So this is all about this day 12, right? And you have to just identify magical people in your life, maybe 3, 4, 5, how many it is, right? So accordingly, you can start saying thank you to them and randomly you can say thank you to them. कि जो भी लाइफ जर्नी में उन्होंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करी हमारी लाइफ में और मे बी हेल्पिंग कोई अपॉर्चुनिटी के लिए और एनीथिंग एनीवेयर है ना हम उसको जस्ट रैंडमली वी कैन से ग्रैटिट्यूड से लॉट्स ऑफ थैंक यू विद आर फीलिंग्स विद आर इमोशंस एंड दिस इज ऑल अबाउट डे 12 राइट एनी क्वेश्चन एनीबडी इज हैविंग